तो जी दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ओजरी को साफ़ करने का और ओजरी की बू को दूर करके इसको पकाने का सही ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीका। तो ये ओजरी की जो ऊपर वाली झिल्ली है उसको नहीं उतारना, हमने इसको इसकी बदबू दूर करने का तरीका सीखना। तो ये देखें, सारा तरीकाकार आपके सामने है, लेकिन ये बहुत ही आला और ज़बरदस्त किस्म की तरकीब है जिसको आपने देखना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें, बनाएं और फुल एंजॉय करें। और साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखते रहें। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत का इज़हार होता है। हम इतनी मेहनत से और मोहब्बत शफ़क़त से आपके लिए इतनी रेसिपीज़ बनाकर लाते हैं ताकि आप ऐसी रेसिपीज़ बनाएं और इन्जॉय करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो आइए जल्दी से हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ओजरी की बू को दूर करने का तरीका और ओजरी को पकाने का तरीका। तो ये ओजरी की जो बदबू होती है उसको दूर करने का बहुत ही शानदार तरीका। तो आए हैं हम कसाई की दुकान पर बाज़ार में। तो ये हमने एक सफ़ेद सी भारी सी मोटी सी खाल वाली ओजरी हमने ले ली है और कसाई से कहा है कि इसको अच्छी तरह थोड़े बड़े बड़े पीसों में काट दे। तो बिल्कुल छोटे पीसों में नहीं कटवानी है, आपने बड़े बड़े पीसों में कटवानी है। तो ये इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये देखें जी, जो ये कसाई हैं बहुत ही कसाब आला किस्म की ये ओजरी, पाए, कलेजी, फिफरा, दिल, गुर्दे सब कुछ रखते हैं। तो ये देखिए हमारे लिए स्पेशल ये बना दी है उन्होंने, ये बड़ी बड़ी बोटियाँ कर दी हैं। तो ये ओजरी के ऊपर एक खाल होती है ब्राउन कलर की, उसको हम साफ़ नहीं करेंगे, लेकिन ओजरी को की बदबू को दूर करने का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि ये ईद की स्पेशल रेसिपी है। ईद के दिनों में पता है कि ओजरी, कलेजी, फिफरा और दिल, गुर्दे, कपूरे ये पकाने में एक ख़ास ही लुत्फ़ होता है। या पाए, सिरी पाए और बेफलो के पाए यानी कि बड़े पाए और छोटे सिरी पाए। तो ओजरी एक ख़ास किस्म की आइटम होती है। पहले दिन पहली ही हंडिया ओजरी, कलेजी, दिल, गुर्दे, कपूरे ये सब मिलाकर पकाते हैं। कुछ लोग ओजरी को रख लेते हैं या पका लेते हैं, लेकिन ओजरी को अलग से पकाने का अपना ही एक अंदाज़ है, अपना ही एक मज़ा है। सबसे पहले इसको साफ़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो ओजरी को हमने धोकर अच्छी तरह एक परात में रख लिया, बर्तन में। तो उसमें हमने डाला 2-3 मूठ आटे की, 2-3 जो हमने वो भर कर मुट्ठियाँ डाल दी हैं। तो इसको हम अच्छी तरह अब इसमें मेल्ट कर लेंगे, थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और ये देखें इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ऐसे। तो इसको मिक्स करने के बाद हम करीब आधा से पौना घंटा तक इसको रख देंगे। तो अगर आटा थोड़ा हो तो आप थोड़ा सा आटा और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये लिखिए जी, इस तरह इसको ढाँप कर हमने तकरीबन रख देना। तो आधे घंटे के बाद अब हम इसको डालेंगे पतीले में और पतीले में डालेंगे ढेर सारा खुला पानी और उस पानी में इसको ये देखें जी अच्छी तरह इसमें जो आटा और नमक हमने लगाया था उसको अच्छी तरह मल कर धोकर साफ़ कर लेंगे और इससे इसकी जो बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी ओजरी की और एक प्यारा सा आपको स्मेल आएगी। तो ये देखें जी, इसके बाद हमने क्या करना है कि ओजरी के अंदर वाले हिस्से पर ये एक झिल्ली होती है सफ़ेद सी, जब तक आप इस झिल्ली को नहीं उतारेंगे, ऊपर वाली ब्राउन रंग की जो उसकी तह सारी उतार भी देंगे तो आप ओजरी पका कर खा नहीं सकेंगे क्योंकि उसकी स्मेल नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ओजरी की स्मेल को दूर करने का एक ज़बरदस्त तरीका। तो ये ले लीजिए, जितनी भी झिल्ली अंदर वाली साइड पे बारीक सी, ये देखे गौर से, इसको हमने उतारना है। ये है ओजरी में बदबू की असल वजह। तो इसको हमने निकालना है अच्छी तरह, बस यहीं पे आपका इम्तिहान है।
कि आप इसको कितनी सफाई के साथ निकालते हैं और कितने, ये देखें जी आराम से निकल जाती है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो ये लें जी, इसको धोकर अच्छी तरह, मैं तो थक गया था तो मेरी वाइफ, ये देखें जी हॉट वाइफ है मेरी, थोड़ी सी गर्म मिजाज है, लेकिन चलें शुक्रिया उनका कि हेल्प करवा देती हैं मेरी साथ में। तो ये देखिए जी ओजरी धुल कर साफ़ और शफाफ, देखिए कितना प्यारा कलर अब इसका आ चुका है। और ये अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरी बेगम जो हैं वो इसको धो रही हैं, बोलती नहीं है, ज़रा गुस्से वाली हैं। तो ये देखें जी ओजरी धोना तो वैसे भी लड़कियों या औरतों के लिए समझ लें कि मर मुकण का ही काम होता है। ये देखें जी साफ़ सुथरी और चमकदार किस्म की जो ओजरी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो हम अब लेंगे एक अदद पतीला, उसमें डालेंगे पानी और पानी में डालेंगे 1 चम्मच हल्दी का। जैसे ही हल्दी वाला पानी ज़रा गर्म होगा, तरीका गौर से देख लें, और ये हमारे पास जो ओजरी थी हमने वो अब हल्दी वाले पानी में डाल दी है। ओजरी पकाना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। ये तो ऐसे है कि एक हकीम साहब के पास चला गया, एक मरीज़ था, उसके सर में दर्द हो रही थी। तो उसने कहा हकीम साहब मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे कोई दवा दे दें। तो हकीम साहब ने उसको संदल की एक लकड़ी दे दी और इसको कहा कि जाओ इसको घिसो, बारीक करो, जब ये पिस जाए तो इसमें इसको पानी में लेप करके तो अपने सर पे लगा लेना, तुम्हारे सर की दर्द ख़त्म हो जाएगी, माथे पे लगाना। अब वो लेकर तो चला गया बेचारा, लेकिन कहाँ संदल का कूटना और कहाँ उसका लगाना। तो वो अगले दिन वापस आ गए, उसने कहा कि संदल को रगड़ने से बेहतर है कि सर दर्द ही होता रहे। तो ये देखें जी अब ओजरी को हमने उबाल कर अच्छी तरह हल्दी वाली पानी में निकाल लिया है। और अब ये हल्दी वाले पानी से निकलने के बाद ओजरी पक कर, यानी कि सॉरी पक कर नहीं, ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार और रेडी हो चुकी है। ये देखें जी हम मज़ीद इसमें से जो नमक और हल्दी है इसको साफ़ और शफाफ पानी के साथ धो लेंगे ताकि जेड़ी रेंदी खुंदी कसर वो भी निकल जावे बू वाली। तो ये आपको बता रहा हूँ तफसील से, सुन लें गौर से, आपके काम आने वाली टिप्स हैं। तो अब हमने डाल दिया है ओजरी में पानी, ये देखिए तो पानी इतना ही डाला है जितना कि 1 उंगल ऊपर तक आ सके। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये 2 टेबल स्पून लगा लें आप, बड़े खाने वाले चम्मच। तो ये डाल दी हमने हल्दी, और ये 1 चम्मच मिर्चों की डाल दी हमने, और ये और थोड़ी सी डाल दी। देखें जी ये देख लें कि मैंने 2 से ढाई चम्मच जो मिर्चों के हैं वो डाल दिए हैं। इसमें 1 चम्मच नमक का भी डाल दिया हमने। और ये देखें 3 से 4 अदद हम बड़ी इलायची डाल देंगे, 3 से 4 अदद टुकड़े दारचीनी के, और इतने ही ये हमने सौंफ और ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। 2 अदद फूल हमने बादन खताई के भी इसमें शामिल किए हैं। तो अब हम इसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके के साथ इसको हम उबलने के लिए रख दिया। और करीब ये देखिए ये करीबन 1 घंटा लग गया इसको पकने में। अगर आप प्रेशर लगवाएं तो सिर्फ प्रेशर में ये 15 से 20 मिनट की मार है। तो अब हम इसमें डालेंगे घी, ये करीब हमने आधा पाव घी इसमें डाल दिया है। अब घी डालकर इसको हम अच्छी तरह इसको तड़का लगाएंगे, खूब भूनेंगे। ये देखें जी मज़े मज़े के साथ भूनेंगे। और अब डाल देंगे इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, और इसको मज़ीद भूनेंगे। ये देखें जी क्या बात है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लुक और कलर नज़र आ रहा है। तो ओजरी हमारी करीब करीब जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी देखने में, बनाने में और बनाकर खाने की बात बाद में है,
तो ऐसे अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखें, बनाएं और इन्जॉय करें। अपने साथियों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखें और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत का इजहार होता है। लाइक करेंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाता, ना ही आपका अंगूठा घिसने वाला है, लेकिन ये जो हम फ्री में इतनी मेहनत करके, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत, चाहत और उल्फत के साथ आपके लिए रेसिपीज़ बना के लाते हैं, उनके लिए आपका लाइक करने का शुक्रिया। वस्सलाम।